आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे कि ये साबित हो जाएगा कि अगर आदमी चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। बस ज़रूरत है तो उसके हौसले बुलंद होने की। ज़रूरत है तो बस उसके माइंडसेट की, कि उसका माइंडसेट किस तरह का है, वो क्या सोचकर अपना कदम बढ़ा रहा है, वो क्या सोचकर अपने काम को कर रहा है। बस आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले के समय में कोई भी स्कूल नहीं हुआ करते थे, कोई भी कॉलेज नहीं हुआ करते थे, तो केवल और केवल गुरुकुल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे और उसी में ही बच्चे पढ़ा करते थे। तो एक गुरुकुल की बात है, एक गुरुकुल में 10 बच्चे रहते थे। कितने? 10। और पेड़ के नीचे वो लोग बैठे थे और उनसे थोड़े ऊंचे स्थान पर उनके गुरु यानी उनके टीचर बैठे थे। तो वो उनको ज्ञान, वेद, पुराण, शास्त्र इत्यादियों के विषय में अध्ययन करा रहे थे। क्योंकि पूर्व के समय में आप एक बात नोट कर लें, पहले के समय में ना ही इंग्लिश, ना ही हिंदी और ना ही अन्य भाषा थी। केवल और केवल जो बोलने की भाषा थी वह भी संस्कृत थी और जो लिखने की भाषा थी वह भी संस्कृत थी। तो वो टीचर जो थे वो उन शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को नित्य अध्ययन कराते थे। पर उन 10 बच्चों में से जो 9 बच्चे थे वो तो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से, पूरे चाव से पढ़ते थे। लेकिन जो एक बच्चा था वो बिल्कुल आनाकानी करता था पढ़ने में। क्यों? वो थोड़ा चंचल था। टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का ध्यान भटकाता था कि अरे देखिए वो क्या कर रहा है। ऐसे ऐसे कारणों से वो बच्चों को उनका ध्यान भटकाता था कि बच्चे हट जाएं अपने ध्यान से, क्योंकि खुद का तो मन लगता नहीं था। तो वो चाहता था मेरा मन नहीं लग रहा तो औरों का भी ना लगे। तो टीचर उसकी ये नित्य हरकत देखते थे और उन्हें बड़ा क्रोध आता था उस पर कि ये लड़का खुद तो पढ़ता नहीं, औरों को भी नहीं पढ़ने देता है। रोज उसको समझाते थे कि बेटा समझ जाओ, आपका अभी अध्ययन का समय है, आप अध्ययन कीजिए, आप पढ़िए, ज्ञान एकत्रित कीजिए। आने वाले समय में जब आपकी यौवन अवस्था होगी, जब आप यंग होंगे, तब आपको यही नॉलेज काम आएगी। पर वो नहीं समझता था, वो सोचता था सब बकवास है। वो व्यक्ति यही सोचता था कि जो मेरे मन में है मैं तो वो करूँगा। पर वो भूल रहा था कि वो उसका घर नहीं है, वो उसका गुरुकुल है। उसको ये करना है तो अपने घर पर करे, तो स्कूल में क्यों आ रहा है। तो टीचर ने उसको देखा कि समझ जाए, पर वो नहीं समझा। तो एक दिन टीचर को गुस्सा आया। बीच क्लास में वो बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा था और ये गुरुजी देख रहे थे। तो एक गुरुजी को आया गुस्सा और उन्होंने कहा खड़े हो जाओ, फटाफट खड़े हो और निकलो यहाँ से, उठाओ अपना सारा सामान और फटाफट निकलो। तो उसको एकदम से धक्का लगा कि ये टीचर क्या कह रहे हैं, निकलो यहाँ से। गुरुजी ने कहा कि तुम खुद तो पढ़ते नहीं हो, औरों को भी नहीं पढ़ने देते हो, जाओ और यहाँ से निकलो। वो कहते हैं क्यों गुरुजी? तो उनके गुरुजी ने कहा तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे हाथ पर ज्ञान की लकीर ही नहीं है, शिक्षा की लकीर है ही नहीं, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। जैसे ही ये सुनता है बहुत आश्चर्य में उसको बहुत गिल्टी फील होता है कि मैंने इतना समय व्यर्थ किया, व्यर्थ की बातों में अपना मन लगाया और आज उसका रिजल्ट ये है कि आज मुझे निकाला जा रहा है। पर उसके मन में ये एकदम से लगन उठती है पढ़ाई की कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं पढ़ूंगा। हमको इस कहानी से, इस स्टोरी से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि उस बच्चे को जब टीचर ने कहा कि जाओ यहाँ से, निकलो, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम्हारा कोई पढ़ने का काम ही नहीं है यहाँ, तो वो बैठा। उसने ये नहीं सोचा कि हाँ मैं निकल रहा हूँ, नहीं, उसने सोचा कि जो हुआ सो हुआ, मुझसे जो गलत काम हुए सो हुए, लेकिन अब जो आने वाला टाइम है मैं उसको अच्छे से बिताऊंगा, उसको अच्छे से पढ़ाई करूंगा, अब अच्छे से पढ़ाई करूंगा। और वो रसोई घर में जाता है, किचन में जाता है और वहां से चाकू लेता है और अपने हाथ पर पढ़ाई की
लकीर बना देता है, घाव बना देता है, रक्त प्रवाह होने लगता है, खून बहने लगता है। और गुरुजी जाते हैं, सारे शिष्यों को पता चलता है कि उसने अपना हाथ काट लिया है। तो गुरुजी उसको अपने समक्ष बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं। टीचर उसको अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, बेटा ये क्या है, तुमने अपना हाथ क्यों काटा? तो बोलते हैं, गुरुजी आपने कहा था ना कि आपके हाथ पर पढ़ाई की लकीर नहीं है, तो इसीलिए मैंने वो हाथ से अपने हाथ पर वो लकीर बना दी। और गुरुजी मन ही मन सोचते हैं कि वाह बेटा, ये तेरी ये हरकत तो गलत थी कि तूने अपने आप को हानि पहुंचाई, पर एक हरकत ये तेरी सही है कि तेरे अंदर इस चीज से लगन उठी पढ़ाई की, मतलब कि तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं पढ़ूंगा। और तब से वो बच्चा पढ़ने लगा और इतना पढ़ा, पूरी अपने क्लास में फर्स्ट आया। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर ऑल पर क्लिक कीजिए। इससे आपको जो भी हमारे चैनल पर वीडियोस आएंगी उसकी आपके पास पूरी अच्छे से नोटिफिकेशन जाएगी और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चे और लोग इस कहानी को सुनकर अपने जीवन में, अपनी लाइफ में थोड़े चेंजेस ला सकें। तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पर मुझसे अपने क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको वीडियो के माध्यम से, वीडियो के थ्रू आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आने वाली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्ते।